हेलो साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे मार्च के करंट अफेयर्स को, जो कि 180 टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे मैगजीन्स बुक्स को देखते हुए मैंने उसमें से छांट करके टॉप 180 एमसीक्यू आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू से लेकर के अंत तक आप सभी लोग देखें। पहली बार जो चैनल पर प्लीज एक बार सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, और जो पहली बार नहीं उसके बाद देख रहा है वो एक बार चैनल को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन से सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ से हम करते हैं, पहले खुद को ट्राई करने की। वैसे आंसर तो आपको मैंने इसमें ढका नहीं है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग वॉइस को स्लो करके देखते हैं, तो आप लोगों को टिक भी दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। कह रहा है कि 8 मार्च 2026 को भारत ने किसे हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीता है? ये आपको पता होगा, ये न्यूजीलैंड को जीता है, न्यूजीलैंड को हरा करके इंडिया। उसके बाद क्या कह रहा है, 23 मार्च 2026 को लॉन्च हुए माई वेब्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो एआई स्किल और ट्रेनिंग है उसका उसका उद्देश्य क्या है? एआई स्किल और ट्रेनिंग इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कह रहा है कि 17 मार्च 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की है? तो ये है आपका अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। इसके पहले भी बहुत सारी कंट्री हैं जो डब्ल्यूएचओ से अलग हैं। अगला पॉइंट, 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में पेंसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है? ये है आपकी जो आपकी हरीश राणा केस है। हरीश राणा केस को क्या हुआ है, इसमें उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि जो उन्हें इच्छा मृत्यु दी गई है। ऑप्शन नंबर बी 11, ये बी नंबर इसका पार्ट है, जो 11 या 13 साल से ये बेड पे अंडर कोमा में थे। इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई है। भारत का पहला केस है, ठीक है ना। आइए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए, मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी, इतना टाइम भी नहीं होता है और बहुत सारे चैनल से आपने पढ़ भी लिया है, लेकिन मेरा एक बार करंट अफेयर जरूर पढ़ें। आप लोग को मिलेगा कि जो टॉप लेवल के ही क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल फालतू लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। एक बार प्रेस लाइक जरूर कर दें, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर लें, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। प्यारा सा कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी है आपको। चलिए, कह रहा है कि 28 मार्च 2026 को आरबीआई के द्वारा जारी विजन दस्तावेज यानी पेमेंट्स विजन 2028 का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? इसका जो मुख्य केंद्र है, ये डिजिटल भुगतान का विस्तार करना। क्लियर है। अगला पॉइंट है आपका, 15 मार्च 2026 को माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? ये पीएम मोदी द्वारा साणंद गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि 22 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें अफगानिस्तान सबसे ऊपर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है कि 5 मार्च 2026 को मस्कट से लौटी नौसेना की पाल नौका, जिसको बोलते हैं सेलिंग वेसल्स, का नाम क्या है? उसका नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य। क्या नाम है? आईएनएसवी कौंडिन्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मार्च 2026 को जारी भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 में किस संस्थान को प्रकाशित की? तो ये आपका प्रकाशित की है एनएसओ के द्वारा। नहीं, राष्ट्रीय राष्ट्र सॉरी ऊर्जा मंत्रालय होना चाहिए। देखते हैं, एनएसओ ने राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय है, क्योंकि ऊर्जा सांख्यिकी की बात कर रहा है। एनएसओ के द्वारा इसकी प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि 25 मार्च 2026 को डब्ल्यूटीओ का जो 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन है, जिसको हम MC14 बोलते हैं, वो कहाँ आयोजित हुआ है? ये याउंड यानी कैमरून में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद है कि 3 मार्च 2026 को विश्व वन्य जीव दिवस पर भारत ने किस जीव के संरक्षण के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये शुरू किया है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2.0। स्नो लेपर्ड 2.0 शुरू किया है। कह रहा है कि 12 मार्च 2026 को भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया है? ये किया है आपका आर के गुप्ता ने। आर के गुप्ता को भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनको मतलब नियुक्त की गई है। नए निर्वाचन मुख्य की बात नहीं कर रहा, निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है। कह रहा है कि 14 मार्च 2026 को किस राज्य ने इंदिरम्मा बीमा योजना को बजट में मंजूरी दी है? ये है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि 18 मार्च 2026 को जो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उसके नए जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है अनतीन चार्न विराकुल। क्या नाम है? अनतीन चार्न विराकुल नाम है इनका।
21 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? ये है वन और नवाचार। देखिए, आपको ये कुछ पूरा पूरा वीडियो देखने के बाद से ना, आपको इसका मॉक लिया जाएगा। वो मॉक आपको क्विज़ बोर्ड पे होगा। मैं बता दूँ आपका, क्विज़ बोर्ड पे होगा। तो क्विज़ बोर्ड संडे को लगेगा। संडे को मेरे ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन के आपके ऑफ़िशियल चैनल पे, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, क्विज़ वॉरियर के नाम से है वो, टीआरई फॉर क्विज़ वॉरियर। टीआरई क्विज़ वॉरियर के नाम से है, टीआरई क्विज़ वॉरियर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जॉइन करिए और फ्री दीजिए। कोई टेस्ट का शुल्क नहीं है। और जल्दी ही फिर से हम जो क्विज़ क्लोज़ था वो सीधे धीरे-धीरे फिर से शुरू होगा, जैसे एईडीओ का एग्ज़ाम खत्म होता है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए और टीआरई का क्विज़ जो आपका क्विज़ वॉरियर ग्रुप है उसमें आपको इस पूरे 180 क्वेश्चंस के और इसमें भी छाँट करके हम क्वेश्चन लाएँगे टॉप 100 या 150 जैसा भी होगा। उसका मॉक टेस्ट संडे को होगा, 100% होगा। आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लेंगे। कह रहा है कि 24 मार्च 2026 को विश्व क्षय रोग दिवस पर भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य को दोहराया है? ये है 2025, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 27 मार्च 2026 को 16वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व साझा करने का कितना प्रतिशत बनाए रखा? ये है 41%। अगला है, कह रहा है कि 30 मार्च 2026 को शीतल देवी को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से नवाजा गया है। 7 मार्च 2026 को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 7 मार्च 2026 को नवा अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दार्जिलिंग में किया गया है। कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, क्या नाम है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता कौन रहा है? ये रहा है आपकी भारतीय सेना रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि 2 मार्च 2026 को किस मंत्रालय ने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब ईसीएच की नीति जारी की है? ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। कह रहा है कि 16 मार्च 2026 को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ चालू किया गया है? ये चालू किया गया है आपके हुबली मतलब कर्नाटका में। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों के बीच में एक शेयर तो प्लीज जरूर कर दें। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत सबको शुक्रिया होगा, धन्यवाद होगा। अगला क्वेश्चन है, 19 मार्च 2026 को किस भारतीय शहर ने क्लीन सिटी इंडेक्स में फिर से प्रथम स्थान पाया है? यह है आपका इंदौर। इंदौर हमेशा का हमेशा क्लीन सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहता है। कह रहा है कि 26 मार्च 2026 को अर्थ आवर 2026 का आयोजन किस समय किया गया? ये किया गया है रात 8:30 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे के बीच में अर्थ आवर 2026 का आयोजन रखा गया था, ये मार्च में। कह रहा है कि 20 मार्च 2026 को मनाया गया विश्व खुशी दिवस, जो वर्ल्ड आपकी हैप्पीनेस डे है, वो आपकी भारत की जो रैंक है, मनाया गया जो विश्व खुशी दिवस है, उसमें भारत की रैंक आपकी 126 रही है। कह रहा है कि मार्च 2026 को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये कब मनाया गया है? तो ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मनाया गया है। कह रहा है कि 23 मार्च 2026 को नीति आयोग ने किस राज्य को वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान दिया है? ये दिया है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि 9 मार्च 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पेश हुआ है? ये किया गया है 273 कितनी सीटें, 273 सीटें अब आपको क्या किया जाएगा, लोकसभा में आरक्षित रखी जाएंगी। जिसमें आपको पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आपको पता है 33% की सीटें लोकसभा में ये नारी के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव पास हुआ है इसमें। कह रहा है कि 29 मार्च 2026 को किस राज्य के कालिंजर किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय भू विरासत स्थल नेशनल जियो हेरिटेज घोषित किया गया है। ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। 6 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छ शक्ति सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया है आपका ग्रामीण महिलाओं के सरपंचों को। क्लियर है? अगला देखिए, एक सबके लिए जरूरी सूचना है कि मेरे द्वारा तैयार किया गया आधुनिक भारत मत की मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एनसीईआरटी और एचसीईआरटी का कंप्लीट मिश्रण दिया गया है इसमें। 1800 क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी और एचसीईआरटी के टॉप लेवल के डाले हैं। ये बीपीएससी और उसके बाद में हमने एक और चीज़ जोड़ दी है इसमें, ये बीपीएससी के द्वारा अभी तक बहुत सारे अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे गए जो आपका प्रश्नों का संग्रह है, वो भी आपको एक वन लाइनर संस्करण में दिया गया है। ये लगभग आपको 1000 के आस-पास मिलेंगे। उसके बाद से 1800 क्वेश्चन आपके हूबहू जो एनसीईआरटी और एचसीईआरटी में दिया गया है, वो भी इसमें है।
जिसकी फीस केवल के केवल मात्र ₹49 रखी है मैंने। उसके बाद से एक और छोटी-सी जानकारी आपको मैं दे दूँ। एक छोटी-सी जानकारी आपके पास है कि ये जो मैंने लॉन्च किया हुआ था एनसीईआरटी पैक, एनसीईआरटी पैक में आपको लाइन बाय लाइन के सारे एमसीक्यू मिलेंगे जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस के ये नोट्स आपके नोट्स के साथ-साथ जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उतने-उतने एमसीक्यू आपको मिलेंगे। मतलब केवल आप एमसीक्यू हमारे नोट्स के द्वारा पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। ठीक है? इसमें ये ऑफर तो आपका 299 का था लेकिन ये ऑफर इस पे ऑफर चलता है जो आपका इस समय ऑफर चल रहा है वो 251 का चल रहा है। 251 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो 200 जो ₹49 की है वो भी इसके साथ प्रोवाइड करा जा रही है। इसको साथ में मॉडर्न हिस्ट्री जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की निचोड़ है उन सबको लेकर के ₹251 की मात्र पड़ेगी। आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो दिया गया नंबर है व्हाट्सएप नंबर इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है आपका 7905858205 पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इस पे आपको सारी जानकारियाँ दे दी जाएँगी और ये टीआरडी 4 के लिए बहुत ही रामबाण होगा, ठीक है? अगला पॉइंट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 15 मार्च 2026 को भारत-फ्रांस और रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? भारत-फ्रांस रक्षा अभ्यास का नाम, इसका नाम है शक्ति 2026। क्या नाम है? शक्ति 2026। कह रहा है कि 10 मार्च 2026 को किस बैंक ने डिजिटल उन्नति वाला खाता लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल उन्नति बचत खाता लॉन्च किया है। 23 मार्च को आपको पता है कि 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के रूप में किस स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में डाक टिकट जारी हुआ है? इसमें आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों एक साथ उनकी फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है? कह रहा है कि 8 मार्च 2026 को आपको पता है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। उसपे क्या हुआ है? राष्ट्रपति ने कितनी महिलाओं को एक नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है? ये आपकी 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितनी? 15 नारियों को यानी 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है विश्व महिला दिवस पर। 35 नंबर है, कह रहा है कि 17 मार्च 2026 को किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति, याद रखिएगा किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा इस नीति को मंजूरी दी गई है। 12 मार्च 2026 को भारत के किस शहर में एआई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। हाँ, ग्रेटर नोएडा में। 24 मार्च कौन है? अविनाश सांबले हैं। क्लियर है? कह रहा है कि 4 मार्च 2026 को किस देश ने भारत के साथ यूपीआई सेवा शुरू की है? यूपीआई सेवा शुरू करने वाले कौन हैं? ये हैं आपके संयुक्त अरब अमीरात। ओके, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका 11 मार्च 2026 को इसरो ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 2 का विवरण साझा किया है? ये है आपका इसरो ने किस ग्रह के लिए? शुक्र के लिए। अगला पॉइंट है 25 मार्च 2026 को भारत के किस राज्य में नमो सेठकरी योजना का प्रारंभ किया गया है? ये है आपके महाराष्ट्र में। 19 मार्च 2026 को सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2026 चुना है? ये है आपके शक्तिकांत दास को चुना गया है। 7 मार्च 2026 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू की है? ये कौन है आपके? ये है आपकी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि 16 मार्च 2026 को किस देश ने एस 400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप सौंपी है? ये है रूस के द्वारा। इसके द्वारा रूस के द्वारा। 22 मार्च को आपको पता है बिहार दिवस मनाया जाता है। यह बिहार दिवस मनाने की कौन सी वर्षगांठ थी? 114वीं वर्षगांठ थी बिहार दिवस मनाने की। 2 मार्च 2026 को किस वैश्विक नेता ने जी20 की 2026 अध्यक्षता के लिए भारत की सराहना की है? ये इमैनुअल मैक्रों के द्वारा इसकी सराहना किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट 14 मार्च 2026 को आईएनएस कौंडिन्य की घर वापसी पर उसका स्वागत किस शहर में किया गया? आपको पता है कोच्चि शहर में किया गया है। अगला पॉइंट है 26 मार्च 2026 को किस राज्य ने जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? जल बजट पेश करने वाला आपका केरल बन गया है। 10 मार्च 2026 को किसे मिस वर्ल्ड 2026 के ताज से नवाजा गया? ये है स्टेला लुइस। कौन को? किसको? स्टेला लुइस को मिस वर्ल्ड 2026 के ताज से नवाजा गया है।
30 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस पर राज्य सरकार ने किस नई मोबाइल ऐप का लॉन्च किया? उनका नाम है जन कल्याण। क्या नाम है? जन कल्याण। अगला पॉइंट आप देखेंगे, सरकार के किस निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में, आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक पदासीन रहने का रिकॉर्ड मार्च 2026 में किसने बनाया? इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पीएम। आयकर नियम 2026 के अनुसार आयकर नियम 2026 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत 50% एचआरए छूट के लिए अब कितने शहरों को शामिल किया गया है? अब 8 शहरों को शामिल किया गया है। 53 नंबर है, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम 2025 इस पुराने कानून का स्थान लेगा। ये आयकर अधिनियम 1961 का ये क्या करेगा? तो स्थान लेगा। दत्तक माताओं के 12 सप्ताह के सवेतन सवेतन ध्यान देकर कह रहा है कि 12 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश हेतु बच्चे की उम्र की सीमा क्या निर्धारित की गई है? बच्चे की सीमा इसमें किसी भी प्रकार की निर्धारित नहीं की गई है। मार्च 2026 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने किस राज्य में पहले राज्य नवाचार मिशन SIM का शुभारंभ किया? ये असम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 मार्च 2026 को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया, जिसमें जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं? ये महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। अमेजन के वर्षा वनों में रहने वाली किस जनजाति की भाषा में समय, महीना या वर्ष जैसे शब्दों का कोई भाषा समतुल्य नहीं है? ये है अमुंडावा। क्या नाम है? अमुंडावा प्रकार की जनजाति है। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सब इन्होंने किया है आपकी नई दिल्ली में। ठीक है। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एआई स्टार्टअप मरकूर के किस सह संस्थापक ने मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर विश्व के सबसे युवा अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है सूर्या मिधा। क्या नाम है इनका? सूर्या मिधा। वाराणसी ने महज 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पौधे को लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह अभियान किस पद्धति पर आधारित है? यह मियावाकी पद्धति पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर में 2.5 लाख पौधे लगा करके आपकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। क्लियर है? अगला पॉइंट, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों 60% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करना है? ये है 2035। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री ने 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान शुभारंभ किया। राजस्थान के किस जिले से किया है? आपको पता है, राजस्थान के अजमेर जिले से किया है। 14 वर्षीय के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण है ये, उसके लिए। कि हाल ही में समृद्ध तरह की ग्राम डिजिटल सेवा, मतलब डिजिटल सेवा होना चाहिए यहाँ पे, पहल के तहत मध्य प्रदेश के उमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ये किया गया है गुना में। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है कि समृद्धि ग्राम ग्राम डिजिटल सेवाएं कहाँ की गई हैं? तो मध्य प्रदेश में। ये तो मैं क्वेश्चन को डाल दिया हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने लायक हो जाए। ठीक है। 64 नंबर है कि मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक स्थल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। इसका नाम है कालिंजर का जो किला है, कालिंजर किले की पहाड़ी यानी बांदा में। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया है? इसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अमेरिका के मोंटाना स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा किसके द्वारा उपहार में दी गई थी? यह प्रतिमा भारत सरकार के द्वारा दी गई थी।
भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड एटीएम हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका नाम है गुरुग्राम। यानी गुरुग्राम में एलपीजी अब एटीएम के थ्रू मिल सकता है, वहां पर इस प्रकार का लॉन्चिंग हुई है। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने कैरियर के दौरान कुल कितने स्पेस वॉक पूरे किए हैं? उन्होंने कुल 9 स्पेस वॉक पूरे कर लिए हैं। मार्च 2026 में ब्रिटेन के किस देश ने जलदाह संस्कार जिसकी वाटर सेरेमिशन को कानूनी मान्यता दी है? ये कौन सा ब्रिटेन का देश है? इसका नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड। ठीक है ना? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उड़ीसा के किस शहर में अपना दूसरा उच्च सुरक्षा डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो उसका नाम है भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। कहा कि उच्चतम न्यायालय की हालिया निर्णय के अनुसार किस धर्म में धर्मांतरण करने की जो अनुसूचित एससी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। यानी अब आप यदि ईसाई धर्म में अपने आप को धर्मांतरण कर रहे हैं तो जो आपको मिलने वाली आपको अ, आरक्षण से संबंधित जितनी भी चीजें थी उनका जैसे मान लीजिए इस जाति का अनुसूचित जाति का जो दर्जा दिया गया था उस दर्जे को समाप्त कर लिया जाएगा। इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स का शुभारंभ 18 फरवरी 2026 को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? इसका नाम है प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। दंत चिकित्सा सुधार में सुधार के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? उसका नाम है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023। इसके तहत किया गया है। 74 नंबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवर्जन वीजा विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग इन एन इंफर्ट इन तरह की आईवीएफआरटी योजना कितने वर्षों के लिए जारी की स्वीकृति प्रदान की गई है? ये 5 वर्षों के लिए की गई है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2026 तक कितने शहरों मतलब कि 1143 किलोमीटर तक फैल चुका है? ये कुल 29 शहरों तक फैल चुका है। 15वें वित्त आयोग हाल ही में उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वास्थ्य स्थानीय निकायों के लिए कितनी राशि प्राप्त की है? ये प्राप्त की है 2339 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है। भारत ने वर्ष 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य पूरा कर लिया है? ये 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था जिसको पूरा कर लिया गया है। भारत गैस इंस्टा एलपीजी एटीएम के माध्यम से मिलने वाले फाइबर सिलेंडर का वजन लोहे के सिलेंडर की तुलना में लगभग कितना है? ये लगभग आधा होगा, लगभग 15 किलो के बराबर होगा। कह रहा है कि एस वी कैन इंड टीबी के थीम के साथ मुख्य जो टीबी क्षय रोग है उसका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल। कह रहा है कि मरकोर के सह संस्थापक सूर्या मिधा ने अभी आप पढ़े भी थे इसे पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये मार्क जुकरबर्ग को छोड़ करके हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये सानंद यानी गुजरात में किया गया है। इस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। खेलो इंडिया मिशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का एक भाग लीग अस्मिता का नाम है। इसका नाम है खेलो इंडिया मिशन का नाम है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई क्या नाम है? जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कालिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय विरासत भू स्थल के रूप में घोषित किया है? यह है आपका बांदा। ठीक है ना? क्वेश्चन को डिमोटलाइज करके आपके सामने दिया गया है, डिमोनेटाइज करके। कह रहा है कि हाल ही रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में मीथेन उत्सर्जन वाले जो शीर्ष और गैस स्थल हैं उनको सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई गई है? ये पाई गई है तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हरियाणा के गुरुग्राम में एलपीजी एटीएम लगाया गया है, वो किस कंपनी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है? ये कंपनी है आपकी बीपीसीएल के द्वारा। इसके द्वारा बीपीसीएल के द्वारा। कह रहा है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारत की संभावित जो जीडीपी है वो वृद्धि दर कितनी रह सकती है? यह रह सकती है 7.1% रह सकती है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के जोखिमों से निपटने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं आपके धनंजय मोहन बनाए गए हैं।
शनि ग्रह के 11 नए चंद्रमा की खोज के बाद अब उसके कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? ये 283 अब हो गई है। सबसे ज़्यादा इस समय यही है। पात्र निर्माता आयातक, जिसको बोलते हैं एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर ईएमआई योजना का क्रियान्वयन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? ये आपकी जो सीबीआईसी है, जिसको बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नमो वन विकसित किया जा रहा है? आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नमो वन विकसित करते समय 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं? आपको पता है, वो है आपका वाराणसी में लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, शहर का नाम पूछ सकता है, ये टाइम भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कितने पौधे लगाए गए, ये पूछा जा सकता है कि कौन-सा है, तो नमो वन विकसित करने के लिए, ठीक है ना? स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? ये पुरस्कार कर्नाटक के ग्रामीण बैंक को दिया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 180 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि अमेरिका डॉलर पर अपने हस्ताक्षर करने वाले डोनाल्ड ट्रंप कौन से क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे? ये आपके पहले राष्ट्रपति होंगे जो अमेरिकी डॉलर पर इनका खुद का हस्ताक्षर होगा। बहुत खतरनाक इंसान है ये। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना मतलब उड़ान स्कीम को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? यह मंजूरी दी गई है 2029-2030। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 95 इस सेशन का। ब्रिक्स महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है रितुपर्णा सेन गुप्ता। 11 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह स्थापना दिवस इनका कौन सा है? 11 नंबर का स्थापना दिवस है। इस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले गांवों को प्राकृतिक कृषि गांव यानी नेचुरल फार्मिंग विलेजेस के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसका नाम है गुजरात। क्या नाम है इनका? गुजरात नाम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भूपति राजू अनमित वर्मा ने कितने दिनों में 7 ज्वालामुखियों की चट्टा को फतह किया है? उनका डे है 92 डे, मतलब 92 दिनों में कुल इन्होंने 7 ज्वालामुखियों को उन्होंने चोटियों को फतह कर लिया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है भूपति राजू कर अनुमिस वर्मा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल ट्विन तकनीक को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह प्राधिकरण कौन सा बन गया है? उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है। कह रहा है कि मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है? इसका नाम है मैनपुरी और इटावा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नई दिल्ली में सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सीए कल्याणी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 102 नंबर है। गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? उनका नाम रखा गया विद्या गौरी नीलकंठ सभापुरम। 6 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में किस कंपनी के सल्फ्यूरिक एसिड SAP3 को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका नाम है इफ्को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 है। 15 मार्च 2026 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम करने की घोषणा की है? ये है आपके 5 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में। तरह की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार जनवरी 2026 में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर कितनी रही? 4.8% रही है। नैनो बनाना जो अगस्त 2025 में चर्चा में रहा, तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लॉन्च आपके गूगल के द्वारा। जब गूगल के द्वारा आप जेमिनी खोलते होंगे, उसमें आप किसी चीज़ का फिगर बनाने के लिए बोलते होंगे, उसमें देख रहे होंगे लिखा होगा नैनो बना रहा, ठीक है ना? मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदला है। इसका नाम बदला है माउंट आबू, और इसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका नाम रखा है आबू राज। क्या नाम रखा है? आबू राज। 10 मार्च 2026 को भारत ने भीषण बाढ़ से प्रभावित किस देश को 500 मीट्रिक टन चावल व अन्य राहत सामग्री भेजी है? ये है आपका मोजाम्बिक।
मोज़ाम्बिक को आपकी भीषण बाढ़ था, वहाँ से लोग प्रभावित, उनको 500 मीट्रिक टन चावल भेजा है। अगला है, हाल ही में कौन-सा देश यूरोपीय संघ का पहला देश बना जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है? उनका नाम है डेनमार्क। कौन-सा वो देश है? डेनमार्क। आधार प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने पहली संरक्षित बग बाउंटी प्रोग्राम, क्या नाम है, बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है? ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं यूआईए। यूआईए सॉरी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कह रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के एक जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क की योजना की घोषणा की है। वो है आपका उधमपुर। क्या नाम है उस जिले का? नाम उधमपुर है। 20 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान, क्या नाम है, नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है। ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू ने किया है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पूनो राष्ट्रीय उद्यान। 16 मार्च को नई दिल्ली में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की कौन सी जयंती मनाई गई? ये आपकी 50 नंबर की जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खबर खुर्रम सर 4 नामक जो मिसाइल है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? उसका नाम है ईरान। ईरान के द्वारा खबर, जिसको हम खुर्रम सर 4 का नाम दे रहे हैं। अगला पॉइंट है कि किस संस्थान शोधकर्ताओं ने मैक्सेन आधारित एक ऐसा मटेरियल विकसित किया है जो हाइड्रोजन ईंधन बनाने व समुद्री जल शुद्ध करने में सक्षम है? वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने, यानी आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए मानदंडों के अनुसार बैंक अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम कितना प्रतिशत लाभांश के रूप में दे सकती है? ये दे सकती है 75% के रूप में। मार्च 2026 को तिरुवनंतपुरम में पुनर्योजी कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? वो किए हैं आपके जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। 15 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के किस गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये उमरी गांव में किया गया है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो की कुल लंबाई कितनी हो गई है? जिसकी रिंग मेट्रो जो आपको पता है जो दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसकी लंबाई है 71.56 किलोमीटर। 71.56 किलोमीटर की कुल लंबाई है इसकी। कह रहा है कि अमेज़न वर्षा के वर्षा वनों में रहने वाली कह रहा है कि ओमंडावा जनजाति की भाषा में संबंध में कौन-सा तथ्य सही है? सही यही है, उनकी भाषा में समय या वर्ष का कोई भी भाषाई विकल्प नहीं है। ये तथ्य इनका सही है। वाराणसी ने नमो भारत विकसित करने के लिए किस विशेष वृक्षारोपण पद्धति का उपयोग किया गया है? इसका नाम है मियावाकी पद्धति। मियावाकी। मार्च 2026 में किस देश ने विश्व पार्किंसंस और गंभीर हृदय विफलता के उपचारों को मंजूरी दी है? उसका नाम है चाइना। 14 वर्षीय लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलो वायरस, अभी हम बताए थे एचपीवी, और टीकाकरण का अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सर्वाइकल कैंसर था उससे सुरक्षा देना महिलाओं के लिए इसलिए किया गया है। कह रहा है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन से 60% विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करना है? इसका नाम है 2035। 2035 तक कंप्लीट 60% विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त कर लेगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत की है? उसका नाम है असम। असम में नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन का शुभारंभ किया गया है। मरकोड सेटअप में आपने देखा है कि सूर्या मिधा ने जीता है किनको? मार्क जुकर को हराकर। क्वेश्चन रिपीट है ये शायद। कह रहा है कि 16 मार्च को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है? इसका नाम है आपका, कौन है ये? है आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाएं पायलट पहल मुख्य रूप से किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं? ये की जा रही है दूरसंचार विभाग के द्वारा। कह रहा है कि वाराणसी ने 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर 8 साल चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया? मैंने अभी बताया आपको कि क्वेश्चन तोड़ मरोड़ करके हम आपके सामने लाएंगे।
क्वेश्चन बन सके, जो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको दोबारा अलग अलग तोड़ करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है। 2,51,446, 2,51,446 नमो विकसित के नाम से ही है। नमो विकसित एक प्रणाली मतलब योजना है, उसी के आधार पर किया गया है। नमो विकसित या नमो भारत नहीं, नमो विकसित। अब अमेरिका के मोंटाना विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। ध्यान रखिएगा, फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं आप। अमेरिका के कहा, मोंटाना विश्वविद्यालय में लगाया गया है। इनकी लगाया गया है, महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से हो गया। प्रतिमा का अनावरण किस भारतीय महावाणिज्य दूत की उपस्थिति में हुआ है? दूसरा दूसरा क्वेश्चन बोल के आ गया। ये नाम है प्रकाश गुप्ता। इसकी उपस्थिति में, प्रकाश गुप्ता की उपस्थिति में। कह रहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए 1955 के किन धाराओं को एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति विनियमन करने के लिए लागू किया गया? ये धारा है धारा नंबर 3 और 5। दिल्ली मेट्रो के मजलिस पार्क मौज कॉरिडोर पिंक लाइन की लंबाई लगभग कितनी है? ये है आपकी 12.3 किलोमीटर के आसपास। कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? यह है आपका बांदा जिला। भारत 2035 तक वन आवरण के माध्यम से कितने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करेगा? 3.5 से लेकर के 4 बिलियन टन तक। क्लियर है? अगला पॉइंट हम देखेंगे, राजस्थान के किस जिले में कायद क्षेत्र एचपीवी टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है? ये है आपका अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। अगला है, अमंडोवा जनजाति के लोग अपनी उम्र की गणना कैसे करते हैं? ये उम्र की गणना संख्यात्मक रूप से नहीं करते। तरह कि 2020 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार किन स्थितियों में ही अनाज और दालों का विनियमित कर सकती है? यह है युद्धकाल के दौरान, अकाल पड़ा हो या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा बना हो। 139 संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम है जयंती कुमारेश। क्या नाम है इनका? जयंती कुमारेश। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश का 1 मार्च को 2026 में बना है नारियल उत्पादन में। का नाम है आपका भारत। भारत नारियल उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। 12 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 58वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले आपके मॉरिशस। विश्व बैंक की सहायता से किस राज्य ने सीखिया क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत की है? सखिया क्रांति या सीखिया क्रांति, उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की मदद के लिए एक साथी ऐप है, इसकी किसके सहयोग से विकसित किया है? इसका नाम है आईआईटी कानपुर के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को 116 स्थान प्राप्त हुआ है। पाली उमेरगर पुरस्कार 2026 किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल को पाली उमेरगर पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने की बहुत उम्मीद है इसकी। 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? वो है आपकी इंडोनेशिया देश के साथ साझेदारी की है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो सबसे पूर्ण बना है केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो चंडीगढ़ बना है। 19 मार्च 2026 को भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में नियुक्त हुई है? ये नेपाल में, यानी नेपाल में एक महिला ट्रांसजेंडर है, महिला सांसद, वो नियुक्त हुई हैं। ये आपकी नेपाल देश की बात है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है ये? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, इनका नाम है कावेद मदानी। क्या नाम है इनका? कावेद मदानी नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी के विधेयक के रूप में पेश किया है? उसका नाम है गुजरात। गुजरात दूसरा राज्य बना है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका किया गया है सिक्किम में, इसका आयोजन किया गया है।
एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? भारत का स्थान 7वां रहा है। क्या नाम रहा है इसका? 7वां स्थान रहा है। इस देश ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। ये है आपका, जिसको पैसिव यूथनेसिया का नाम देते हैं, ये है भारत। प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? उसका नाम है विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड आयोजित किया गया था? उसका नाम है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया। आपको पता है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित की गई हैं? उनका नाम है नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया है? वो है आपका अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना है। भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर मैन चक्रवर्ती का संबंध किस राज्य से है? ये आपके असम से बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपकी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 7 ज्वालामुखियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? उनका नाम है, अभी आपने पढ़ा था, भूपति राजू अनमीश वर्मा ने। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक को आपको पता है कि जो केंद्रीय जनगणना होने जा रही है, उनके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं सुदर्शन पटनायक। 18 मार्च 2026 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ये ट्यूलिप गार्डन आपके श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। किस राज्य ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण लॉन्च किया है? उसका नाम है आपका सी गुजरात। कह कि कुशनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? वो है किशनपुर। उसका नाम है आपकी उड़ीसा। कौन है वो? उड़ीसा है। अगला देखिए क्वेश्चन। कह कि तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास आमोल ज्वाला का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। गोधाम योजना कह रहा कि किस राज्य में शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ में की गई है। परिवार इंदिरा माँ योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? इसका नाम है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल मतलब कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना है? वो है आपका तमिलनाडु बना है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है आर वर्रा मधु। ठीक है ना। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है? उसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। सी ड्रैगन 2026 की जो अभ्यास है, देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया। तो ये अमेरिका देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से इसे सम्मानित किया गया। उसका नाम है ममता कालिया। क्या नाम है? ममता कालिया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा माल्टा। कौन करेगा? राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी 2027 माल्टा करेगा। इस देश ने योग 2025 का अभियान शुरू किया है। योग 365 अभियान शुरू किया गया है। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 208 पदक को जीता है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है पुणे में। कहाँ? पुणे में। कह रहा है अगला क्वेश्चन, पंचू दोल बेलन मेलन यात्रा का संबंध किस राज्य से है? ये है आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मार्च 2026 में प्रतिष्ठित एमपी बिरला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसका नाम है यशवंत गुप्ता। क्या नाम है? यशवंत गुप्ता। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर आपके सूर्या मिधा बने। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
हमने टॉप 180 क्वेश्चन का रिवीजन में भी आप 1-2 क्वेश्चन इसमें डाले हैं मॉडिफाई करके। आप उसको ज़रूर देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिए और एक लाइक का बटन प्रेस करके प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।